हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी? बेटा आज अपन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं फ्रूट सीड। मॉर्फोलॉजी चैप्टर में बेटा अपन काफी कुछ पढ़ चुके हैं। इसमें हमने वेजिटेटिव फीचर, रिप्रोडक्टिव फीचर्स जो हैं वो काफी हद तक कंप्लीट कर लिए हैं। लास्ट क्लास में आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्लावर पढ़ा था। बेटा मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, जिस बच्चे ने भी फ्लावर का लेक्चर अटेंड नहीं किया है प्लीज आप वहां पर जाके फ्लावर का लेक्चर जरूर अटेंड करें। एटलीस्ट अगर आप चाहते हैं कि आपको फ्रूट वाला पार्ट कंप्लीट करना है तो बेटा फ्रूट टॉपिक जो है ये बहुत हद तक प्रेजेंटेशन से जुड़ा हुआ है। ओवरी में कैसा प्रेजेंटेशन प्रेजेंट है इस पर डिपेंड करता है फ्रूट का टाइप। बेटा फ्रूट टॉपिक जो है ये आपको बहुत ज्यादा लेंथी लगता है, आई नो। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैम इसमें तो इतने सारे टाइप ऑफ फ्रूट हैं, सिंपल फ्रूट के बहुत सारे टाइप हैं, फिर एग्रीगेट फ्रूट, फिर कंपोजिट फ्रूट। बेटा इस सारे कंप्लीट फ्रूट टॉपिक को आज अपन बहुत ही स्वीट और कंसाइज फॉर्म में करेंगे, तो प्लीज आप इस लेक्चर को फर्स्ट पॉइंट से लेकर लास्ट पॉइंट तक देखना। एक और इंपॉर्टेंट बात, फ्रूट जिसके अंदर अपन कहें कि भाई फ्रूट बना किससे, ओवरी से। ओवरी के अंदर क्या होता है बेटा, ओव्यूल। ओव्यूल क्या बना रहा है, सीड। तो हम उस सीड की बात भी करेंगे। अगर आप एनसीईआरटी की बात कर रहे हो बच्चे तो आपको वहां पे एक तो मैंगो मिलता है, एक आपको वहां पे कोकोनट मिलता है, तो इसके बारे में तो डिटेल में पढ़ना ही है हमें। इसमें एडिबल पार्ट क्या है, राइट? तो चलिए फिर करें स्टार्ट। चलो बच्चे, कम टू द मेन टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक बेटा अपन इसमें लेते हैं टॉपिक फ्रूट। सबसे पहले एक जनरल सी डेफिनेशन में कहूं कि फ्रूट है क्या, किसे कहेंगे भाई हम फ्रूट? तो ध्यान से सुनना, जो राइपन ओवरी है उसे हम फ्रूट कहते हैं। राइपन ओवरी, राइपन ओवरी, इसे बेटा आप फ्रूट कहते हो। यानी एक तरीके से फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट है। क्या हमेशा फ्रूट फर्टिलाइजेशन से ही बनता है? बेटा देखो दो बातें। सबसे पहले तो प्लांट के अंदर जो फ्लावर है, फ्लावर में अलग अलग पार्ट्स होते हैं। सबसे बाहर सेपल होता है, देन पेटल होता है, पेटल से अंदर बच्चा स्टेमन होता है, और सबसे अंदर कार्पल होता है। कार्पल में स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, राइट? ये ओवरी वाला पार्ट जो है ये कन्वर्ट होके फ्रूट बनाता है। ओवरी वाला पार्ट कन्वर्ट होके फ्रूट बनाता है। ज्यादातर कंडीशन में फ्रूट कब बनते हैं? फर्टिलाइजेशन के बाद बनते हैं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। बट बेटा कुछ कंडीशंस ऐसी होती है, अलग से लिखना बच्चे, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। बेटा हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट किसे कहते हैं? आपने बोला कई बार फ्रूट जो है वो बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाते हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस की, जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन के ही जो एम्ब्रियो सैक के अंदर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। पूरी की पूरी ओवरी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। तो आपने बोला पार्थेनोकार्पिक फ्रूट मतलब फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, without fertilization, without fertilization, without fertilization, that is called parthenocarpic fruit, that is called parthenocarpic fruit। सबसे पहला बच्चे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसा होता क्यों है, क्या कोई पर्टिकुलर केमिकल रेगुलेट करता है इस बात को? तो आपने बोला कि कुछ ग्रोथ हार्मोन्स जो हैं वो पार्थेनोकार्पी को इंक्लूड करते हैं, मतलब इंड्यूस करते हैं। समझ रहे हो ना बेटा? तो पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस कौन करते हैं? कुछ ग्रोथ रेगुलेटर्स। क्या आप नाम बता सकते हो उस ग्रोथ रेगुलेटर का? आपने प्लांट ग्रोथ में पढ़ा है बच्चे। एक तो ऑक्सीन इसको करता है बेटा इंड्यूस, एक जिब्रेलिक एसिड इंड्यूस करता है। ऑक्सीन कौन से फ्रूट में इंड्यूस करता है? टोमेटो में, पढ़ा है बेटा आपने। अच्छा मैं एक आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, अगर हम किसी फ्रूट को पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बना दें तो उसके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, यानी उसके अंदर प्रॉपर जो एम्ब्रियो बनना चाहिए था वो नहीं बनेगा, और बिना एम्ब्रियो के हम सीड टर्म को डिफाइन नहीं करते प्रॉपर। तो इसका मतलब ये पार्थेनोकार्पिक फ्रूट जो है दीज आर सीडलेस फ्रूट, दीज आर सीडलेस फ्रूट। ये बेटा सीडलेस फ्रूट है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं ऐसा कौन सा फ्रूट है जिसको मैं अगर पार्थेनोकार्पी से बनाऊं तो उसकी मार्केट वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी,
सभी फ्रूट जिसमें सीड ईडिबल पार्ट है। जैसे अपन बात करें पोमग्रेनेट की, बेटा अनार है, अनार में क्या खाते हैं अपन, सीड ही खाते हैं। जो रेड कलर का आपको दिखता है अनार में, दैट इज टेस्टा। टेस्टा मीन्स आउटर सीड कोट, तो हम उसके अंदर सीड कोट ईडिबल पार्ट है। अगर हम उसका सीड कोट जो है वही ना डेवलप होने दें, तो इट मीन्स फिर क्या मतलब है उस पोमग्रेनेट का, उस अनार का क्या मतलब है। बेटा ऐसे सभी फ्रूट जिसमें सीड ईडिबल पार्ट है उसे हम पार्थेनोकार्पी से जनरेट नहीं कर सकते। डन। चलिए नेक्स्ट बात आपने कही पेरिकार्प किसे कहेंगे। बेटा सबसे पहले तो पेरिकार्प का मतलब है वॉल ऑफ ओवरी, यानी कि फ्रूट वॉल। ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो रही है और ओवरी की जो वॉल है वो फ्रूट वॉल में कन्वर्ट हो रही है, राइट। तो सबसे पहले लिखना पेरिकार्प मतलब फ्रूट वॉल, फ्रूट वॉल। फ्रूट वॉल यानी कि आपने बोला ओवरी वॉल कन्वर्टेड इनटू फ्रूट वॉल आफ्टर फर्टिलाइजेशन। बेटा कौन कौन सी हो सकती है, तीन तरीके से आप इसे पढ़ सकते हो पेरिकार्प को। सबसे पहले एपिकार्प, देन मेसोकार्प, देन एंडोकार्प, राइट। आप इस फ्रूट वॉल को तीन में क्लासिफाई कर सकते हैं, आप इसे तीन में क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले बेटा एपिकार्प, देन मेसोकार्प, देन एंडोकार्प। करें स्टार्ट बेटा। एपिकार्प किसे बोलेंगे, बेटा सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है दैट इज एपिकार्प। एपिकार्प ये थिन भी हो सकती है और कभी कभार रेयरली ये थिक भी हो सकती है, राइट। तो आपने बोला ये थिन हो सकती है ज्यादातर, आउटर लेयर। बेटा ये थिन भी हो सकती है और कभी थिक भी हो सकती है, हार्ड भी हो सकती है और बेटा सॉफ्ट भी हो सकती है। नेक्स्ट मेसोकार्प, दैट इज मिडल लेयर। बेटा मिडल लेयर जो है ना, जैसे अगर अपन मैंगो की बात करें, डायरेक्ट मैंगो पे ही आए, तो बेटा मेसोकार्प वो पार्ट है मैंगो का जो अपन इडिबल है, जो बहुत ही ज्यादा जूसी होता है, जिससे मैंगो शेक बनता है, वो पर्टिकुलर फ्लैशी पार्ट जो है ना वो इसका मेसोकार्प है। बेटा अगर आप कोकोनट की बात करोगे तो कोकोनट के अंदर जो फाइब्रस पार्ट दिखता है ना बेटा आपको, वो उसका मेसोकार्प है, राइट, जिसे हम कॉइल कहते हैं। एंडोकार्प किसे कहेंगे, हार्ड लेयर या सॉफ्ट लेयर, मतलब इनर मोस्ट लेयर, दैट इज एंडोकार्प। तो तीन तरह की लेयर आपने पढ़ी, फर्स्ट एपिकार्प, देन मेसोकार्प, देन एंडोकार्प। नेक्स्ट बेटा अपन फ्रूट के टाइप देख लेते हैं। फ्रूट के टाइप क्या क्या हो सकते हैं, ध्यान से सुनना। फ्रूट के टाइप बेटा सबसे पहले ट्रू और फॉल्स फ्रूट। अगर कोई हमसे पूछ ले हाँ भाई हम ट्रू फ्रूट किसे कहेंगे, और एक और टर्म हम फॉल्स फ्रूट किसे कहेंगे, हम ट्रू फ्रूट किसे कहेंगे और बच्चे हम फॉल्स फ्रूट किसे कहेंगे। ध्यान से सुनना। ट्रू फ्रूट हमने किसको कहा है बेटा, ऐसा कोई भी फ्रूट जो कि ओवरी से बने। सपोज मैंने बोला कि ये पर्टिकुलर फ्रूट है ना, ये ओनली ओवरी से डेवलप हो रहा है, इट मींस ट्रू फ्रूट है। बेटा ओवरी के अलावा कोई भी दूसरा पार्ट पार्टिसिपेट करे, सपोज सेपल पार्टिसिपेट कर रहा है, इन्फ्लोरोसेंस पार्टिसिपेट कर रहा है, या थैलेमस पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट इज फॉल्स फ्रूट। सबसे पहले बात करें ट्रू फ्रूट किसे कहेंगे बेटा, फ्रूट डेवलप ओनली बाय ओवरी। इस पॉइंट को नोट करना बेटा, फ्रूट जो कि ओनली ओवरी से डेवलप हो रहा है। ज्यादातर फ्रूट जो होते हैं ना वो ट्रू फ्रूट ही होते हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल बोलूं, भाई मैंगो कैसा फ्रूट है, आप बोलोगे मैम ट्रू फ्रूट है, ओके। मैं आपसे बोलूं बेटा कोकोनट, बॉटेनिकल नेम क्या है कोकोनट का, बॉटेनिकल नेम जरूर लिखना बेटा, कोकस न्यूसीफेरा। मैंगो का तो सबको पता है ना बेटा, मेंजीफेरा इंडिका। ऑर्डर क्या है मैंगो का, सेपेनिडेल्स, याद है ना सबको। और बच्चे इसके अंदर अपन एग्जांपल ले सकते हैं जीजीफस।
जीजीफस जुजुबा, नाम कितना कॉमेडी लगता है ना बेटा। बेर खाते हैं ना अपन, बेर, उसको कहते हैं जीजीफस। ये सारे के सारे ट्रू फ्रूट है बच्चे। फॉल्स फ्रूट किसे कहेंगे? जिसमें ओवरी के अलावा कोई दूसरा पार्ट जो है वो भी पार्टिसिपेट करे, कि मान लो थैलेमस पार्टिसिपेट कर रहा है, या इन्फ्लोरोसेंस पार्टिसिपेट कर रहा है, या फिर आप बोल रहे हो सेपल पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये हो जाएगा फॉल्स फ्रूट। एक नाम और है इसका, सूडोकार्प। एक नाम और है बच्चा इसका, सूडोकार्प। फ्रूट डेवलप बाय एनी अदर पार्ट, by any other part like thalamus। ये थैलेमस तो बहुत ही काम आता है बच्चा इसमें। थैलेमस आपने पढ़ रखा है, जैसे एप्पल है तो एप्पल में थैलेमस जो है वही एडिबल है, थैलेमस। इसके अलावा बच्चे अगर अपन बात करें, कई बार सेपल काम में आता है, और कई बार तो एंटायर इन्फ्लोरोसेंस है वो काम में आता है। पूरा का पूरा इन्फ्लोरोसेंस फ्रूट बनाने में काम आ रहा है, मतलब हम पूरा का पूरा इन्फ्लोरोसेंस ही खा रहे हैं। जैसे अगर अपन बात करें फिग, बहुत बढ़िया एग्जांपल, या फिर अगर आप बात करो बेटा अगर पाइनएप्पल, पाइनएप्पल में हम पूरा इन्फ्लोरोसेंस खा रहे हैं बच्चे, तो आप इसे कहते हैं सूडोकार्प। जैसे देखो मैं छोटा सा एग्जांपल लूं, अरे भाई कलर ओपन हो जा, हो गया, दैट इज रेड, रेड कलर है ना, रेड कलर। ओके ओके बेटा देखो एक छोटा ले लेते हैं। ये बेटा मैं बनाने जा रही हूं एप्पल, मतलब मैं पहले ही बता दूं वरना मेरे बनाने के बाद तो आप लोग समझोगे नहीं एप्पल ही था क्या। मतलब मैं आपको सामने बता देती हूं, दैट इज एप्पल। हाँ बच्चे ये एप्पल है। अब इस एप्पल के अंदर आप ध्यान देना, कभी भी अगर आपने एप्पल वगैरह काटा हो, थोड़ा बहुत काम किया हो घर पे, तो इस तरीके से आपने देखा होगा ये सेंटर पार्ट जो है ना, हम इस सेंटर पार्ट को गिर देते हैं, फेंक देते हैं बेटा। हम इसे कभी भी खाते नहीं है, दिस इज नॉट ईडिबल बेटा। एक्चुअली में ये ओवरी है, और ये जो व्हाइट वाला पार्ट जो आप खाते हैं ना बेटा, ये व्हाइट वाला पार्ट जो आप खाते हैं दैट इज थैलेमस। थैलेमस बेटा, ये थैलेमस वाला पार्ट है। इट मीन्स इसमें फूड का स्टोरेज थैलेमस में हो रहा है। देखो लास्ट क्लास कितनी काम आ रही है आपकी, आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था एपिगाइनस कंडीशन, याद है? एपिगाइनस इंफीरियर ओवरी। एग्जाम्पल क्या थे उसके? स्टूडेंट्स आर गेम चेंजर्स, सनफ्लावर, एप्पल, गुआवा, कुकुम्बर। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि ओवरी जो है थैलेमस ने उस ओवरी को कवर कर लिया है, पढ़ा था ना, थैलेमस ने कप शेप बना के ओवरी को कवर कर लिया। इट मींस कि देखो अब ये ओवरी को कवर किया हुआ है यहाँ पे, और ये फूड का स्टोरेज कर रहा है, ये फॉल्स फ्रूट है। तो बेटा फॉल्स फ्रूट के एग्जांपल क्या क्या लिख लोगे आप? आपने इसमें एग्जांपल लिखा एप्पल, एक आपने लिखा बच्चे पियर, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी, फिग, बच्चा एक और लिखना कैशू नट, कैशू नट, मलबेरी, सहतूत बेटा जिसे कहते हैं, इसमें भी पूरा का पूरा इन्फ्लोरोसेंस ही एडिबल होता है। ये सारे के सारे फॉल्स फ्रूट है, राइट? तो समझ में आया बेटा, ट्रू फ्रूट जो ओवरी से बने, ओवरी के अलावा कोई भी दूसरा पार्ट पार्टिसिपेट करे, दैट इज फॉल्स फ्रूट। नेक्स्ट अपन लेते हैं बेटा इसका काफी बड़ा लार्ज क्लासिफिकेशन, जिसे अपन कह रहे हैं बेटा फ्रूट का जो कंप्लीट क्लासिफिकेशन है। बेटा फ्रूट को हम बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं फ्रूट को। ओके बच्चे, सबसे पहले मैंने फ्रूट को 3 पार्ट में डिवाइड किया। ओके चलिए, सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट एंड कंपोजिट फ्रूट। डन, कोई इशू तो नहीं। फर्स्ट मैंने बोला सिंपल फ्रूट, एक बेसिक अपन तीनों में डिफरेंस समझेंगे, सिंपल फ्रूट। नेक्स्ट एग्रीगेट फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट, और एक अपन लेंगे बेटा इसमें कंपोजिट फ्रूट। देखो कंपोजिट फ्रूट तो आपको 1 मिनट में याद हो जाएगा, ऐसे झटपट झटपट याद हो जाएगा बच्चे। सिंपल फ्रूट किसे कहते हैं? जब कभी भी फ्रूट एक सिंगल फ्लावर से डेवलप, और उस सिंगल फ्लावर में या तो एक ही कार्पल हो, मींस मोनोकार्पल,
और अगर मान लो एक से ज्यादा कार्पल हैं तो वो सारे कार्पल आपस में फ्यूज्ड है, इट मींस सिनकार्पस कंडीशन। सिंपल आपने किसको बोला? प्रोड्यूस फ्रॉम सिंगल फ्लावर, प्रोड्यूस फ्रॉम वन फ्लावर, ये एक ही फ्लावर से डेवलप हो रहा है। एग्रीगेट किसको बोलोगे? प्रोड्यूस फ्रॉम वन फ्लावर, ये भी एक ही फ्लावर से डेवलप हो रहा है मैम, बिल्कुल हो रहा है बेटा। तो क्या इनमें कुछ डिफरेंस है? अभी देख लेते हैं। कंपोजिट जो कि पूरे के पूरे इन्फ्लोरोसेंस से डेवलप हो, राइट? डेवलप फ्रॉम एंटायर इन्फ्लोरोसेंस। बेटा ये पॉइंट थोड़ा सा नोट करने का, हाईलाइट पॉइंट पे लेना। डेवलप फ्रॉम एंटायर इन्फ्लोरोसेंस, जो कि कंप्लीट इन्फ्लोरोसेंस से डेवलप, मींस पूरे फ्लावर का जो बंच था ना वो पूरा का पूरा फ्रूट में कन्वर्ट हो गया। दैट इज कंपोजिट इन्फ्लोरोसेंस, आई मीन टू से कंपोजिट फ्रूट। नेक्स्ट आपने बताया कि इसके अंदर एक फ्लावर में या तो एक ही कार्पल है, मतलब सिंगल कार्पल सिंगल ओवरी कन्वर्ट हो गई फ्रूट में, मींस मोनोकार्पेलरी, मोनोकार्पेलरी। या फिर बच्चे एक से ज्यादा कार्पल हैं लेकिन वो सारे कार्पल आपस में जुड़े हुए हैं, राइट? या फिर आपने बोला और मल्टी कार्पेलरी, और मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस कंडीशन, मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस कंडीशन। बेटा इसकी अच्छी खासी डिटेल होती है सिंपल फ्रूट की, ये नाम में ही सिंपल है, बाकी डर सबको लगता है सिंपल फ्रूट से। देखो कंडीशन क्या दी हुई है, या तो एक ही होगा गाइनोशियम, या फिर बच्चे आपने कंडीशन बोली कि गाइनोशियम होंगे तो बहुत सारे, मींस मैं यहाँ पे इनफाइनाइट लगा देती हूँ या एन लगा देती हूँ, एन नंबर ऑफ कार्पल है, बट ये सारे के सारे कार्पल आपस में फ्यूज्ड है। कैसे पता? मैंने इसके ऊपर ब्रैकेट लगा दिया, ब्रैकेट डिनोट्स टू सिनकार्पस कंडीशन। डन। नेक्स्ट बेटा अपन बात करें एग्रीगेट फ्रूट की, मतलब ये बनेगा एक ही फ्लावर से, उस फ्लावर में बहुत सारे कार्पल हैं और वो सारे कार्पल एक दूसरे के अलग अलग है, मतलब सेपरेट कार्पल है, राइट? तो आपने बोला डेवलप फ्रॉम मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस कंडीशन, मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस कंडीशन, मींस यहां पे बहुत सारे कार्पल हैं और वो सारे कार्पल सेपरेट है, मतलब दो या दो से ज्यादा, राइट? एन नंबर ऑफ कार्पल्स है। बेटा अब ये एक एक कार्पल क्या करता है? एक एक कार्पल एक एक फ्रूट बनाता है, वो छोटे छोटे फ्रूट होंगे, उनको हम बोलते हैं फ्रूटलेट, फ्रूट नहीं फ्रूटलेट, जैसे लीफ का छोटा पार्ट लीफलेट, ऐसे ही रूटलेट, फ्रूटलेट, ठीक? और उसके ग्रुप को क्या बोलते हैं? इटैरियो, यानी यहां पे इटैरियोस का फॉर्मेशन होता है, इटैरियोस का फॉर्मेशन होता है, इटैरियो ऑफ एकिन बनता है, इटैरियो ऑफ ड्रूप बनता है। तो बेटा इसमें एग्जांपल लिख लेना आप, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी, एक आप लिख सकते हो रसबेरी। स्ट्रॉबेरी क्या है? स्ट्रॉबेरी है इटैरियो ऑफ एकिन, इटैरियो ऑफ एकिन। एक आप लोगे बच्चे इसके अंदर, ओहो क्यूआर कोड आ गया क्या, कैंसिल करो बच्चे इसे। एक आप लोगे बच्चा इसमें रसबेरी, रसबेरी, दिस इज इटैरियो ऑफ ड्रूप, दिस इज इटैरियो ऑफ ड्रूप। डन। अब अपन लेते हैं बेटा कंपोजिट फ्रूट। कंपोजिट फ्रूट किसे कहेंगे? जब कंप्लीट हम बात करें कि कंप्लीट इन्फ्लोरोसेंस ही फ्रूट में कन्वर्ट हो रहा है, जैसे कि आपने बताया इसमें दो अपन टाइप ले लेते हैं, एक अपन इसमें ले लेते हैं बच्चा सोरोसिस। सोरोसिस किसे कहते हैं? जब आपने बोला कि कोई भी इन्फ्लोरोसेंस जस्ट लाइक कैटकिन, स्पाइक, स्पेडिक्स, ये फ्रूट में कन्वर्ट हो रहे हैं। कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं बेटा, ध्यान से सुनना। फ्लावर्स जो होते हैं ना, उसके सेपल पेटल आपस में फ्यूज होते हैं और वो पूरा का पूरा मिलकर एक एक्सिस बना लेते हैं। देखो ये सोरोसिस किससे डेवलप होगा? प्रोड्यूस फ्रॉम कैटकिन, स्पाइक
एंड स्पेटिक्स इन्फ्लोरोसेंस, राइट। बेटा इसमें एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे अगर अपन बात करें पाइनएप्पल, या फिर अगर अपन बात करें, आप इसमें ले सकते हो मलबेरी जो है ये भी ले सकते हो, ये सारे सोरोसिस में आ गए। तो बेटा नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं साइकोनस की। साइकोनस तो आपने बताया बच्चे साइकोनस के अंदर हाइपेंथोडियम जो है, हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरोसेंस जो है वो आगे फ्रूट में कन्वर्ट होता है। कैसे भाई, आपने बताया हाइपेंथोडियम यानी कि फिग, फाइकस स्पीसीज से रिलेटेड जो भी है वो फ्रूट में कन्वर्ट होते हैं, दैट इज कंपोजिट इन्फ्लोरोसेंस, या कि अपन कह सकते हैं इंटायर जो इन्फ्लोरोसेंस है वो कन्वर्ट हो रहा है। चलिए नेक्स्ट पर बात करें। बेटा अब अपन नेक्स्ट पे क्या लेंगे, सिंपल समझ चुके हो, एग्रीगेट समझ चुके हो, कंपोजिट समझ चुके हो, अब सिंपल की डिटेल लेते हैं, राइट। अब ये सिंपल जो है ना, इसको थोड़ा सा अपन कहें भाई थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ही हो जा। चलिए बेटा सिंपल फ्रूट को बेसिकली मैं क्लासिफाई करूं, अगर मैं क्लासिफाई करूं तो मैं दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकती हूं बच्चा। सिंपल फ्रूट को अगर क्लासिफाई करना हो, सिंपल फ्रूट कौन सा था, सिंगल फ्लावर से डेवलप हो, या तो मोनोकार्पेलरी कंडीशन होगी, और अगर मल्टी कार्पेलरी है तो वो सिनकार्पस कंडीशन होगी, राइट। तो बेटा नेक्स्ट अगर अपन बात करें, सिंपल फ्रूट के भी आगे दो पर्टिकुलर टाइप हो सकते हैं, दैट आर फ्लैशी फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स। किसे कहेंगे बेटा हम फ्लैशी फ्रूट्स, जब पेरिकार्प 3 लेयर में डिफरेंशिएट हो, मींस पेरिकार्प को हम देख के कहें अच्छा ये एपिकार्प है, ये मेसोकार्प है, ये एंडोकार्प है, इट मींस वो क्या है, फ्लैशी फ्रूट है। यानी कि पेरिकार्प इज डिफरेंशिएटेड इनटू एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। इसे हम बोलेंगे बेटा फ्लैशी फ्रूट। मतलब हो सकता है कभी कभार इन लेयर में ही फूड का स्टोरेज हो, जैसे कि मैंगो में होगा, मेसोकार्प में। बेटा इसमें कौन कौन से फ्रूट के टाइप्स आ जाएंगे, ध्यान से लिखना। एक तो बेटा इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाएगा ड्रूप। डिफरेंट कलर यूज कर रहे हैं बच्चे, जस्ट अ मिनट। ड्रूप, राइट। हाँ बेटा एक तो इसमें आ जाएगा बच्चे ड्रूप, अनदर वन इज बेरी, पीपो, पोम फ्रूट, हस्पेरिडियम, बेलोस्टा। बेटा ड्रूप फ्रूट जो है ना, इसको तो अपने को डिटेल में लेना है। ड्रूप फ्रूट तो वो फ्रूट हो गए जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि जो एंडोकार्प है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड होगी। ड्रूप फ्रूट किसे बोल देंगे बच्चे, जिसमें एंडोकार्प जो है वो बहुत ज्यादा कैसी होगी, हार्ड होगी। ये तो बेटा अपन पढ़ेंगे मैंगो में, कोकोनट में, इनके अंदर। ये तो बच्चे अपन पढ़ेंगे मैंगो में, कोकोनट में, इसके अंदर आएगा बच्चे ड्रूप फ्रूट की बातें, राइट। बेरी फ्रूट किसे कहेंगे, आप थोड़ा सा याद करो, आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, सोलेनेसी फैमिली के कुछ मेंबर्स में, जैसे कुछ नहीं मैक्सिमम मेंबर्स में, जैसे कि टोमेटो। एक बेटा अपन इसके अंदर ले सकते हैं लिलिएसी फैमिली, इसके कुछ मेंबर्स में, सारों में नहीं कुछ में। बेटा जो पीपो फ्रूट है, पीपो फ्रूट जो है ना वो उनमें प्रेजेंट होता है जिनके अंदर हम बात करें कि
पैरेंटल प्लेसेंटेशन है, जैसे कि आपने कुकुरबिटेसी फैमिली, कभी बेटा आपने ये जो कुकुम्बर वगैरह कट किया तो उसके जो सीड होते हैं ना कुकुम्बर के, वो पेरीफ्री पर लगे हुए होते हैं और वो ग्रोथ करके सेंटर पार्ट तक पहुंच रहे होते हैं, दैट मीन्स कुकुरबिटेसी फैमिली। कुकुरबिटेसी फैमिली, ये खीरा ककड़ी कद्दू जो भी चीजें अपने को पसंद नहीं है वो सारी इसी में आती है। हाँ बच्चे, पोम फ्रूट, ये बेटा फॉल्स फ्रूट है, इसमें आएगा एप्पल, पियर, ये सारी चीजें। हस्पेरिडियम, हस्पेरिडियम ये एक्साइल प्लेसेंटेशन, ये सिट्रस फ्रूट होते हैं ना बेटा, जैसे कि लेमन, ऑरेंज, ये सारे इनमें प्रेजेंट होता है हस्पेरिडियम। तो आपने सिट्रस फैमिली लिखनी है, इसमें रूटेसी फैमिली। बेलोस्टा, इसमें कौन सा फ्रूट आएगा बेटा, इसमें आएगा इंफीरियर ओवरी कंटेनिंग फ्रूट पोमग्रेनेट। बेटा पोमग्रेनेट में इंफीरियर ओवरी है, एपिगाइनस कंडीशन। अब इसमें जो ड्रूप है, बेरी है, इसे हम डिटेल में लेते हैं, राइट। इसके अलावा बात करें ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स किसे कहेंगे बच्चा, जब पेरिकार्प डिफरेंशिएटेड ना हो। पेरिकार्प इज नॉट डिफरेंशिएटेड, पेरिकार्प जो है वो डिफरेंशिएटेड नहीं है, दैट मीन्स ड्राई फ्रूट प्रेजेंट। बहुत सिंपल बेटा। अब इसमें भी तीन बातें, या तो वो ड्राई फ्रूट जो है वो मैच्योर होने पर खुद ही स्प्लिट हो जाए, ठीक, या फिर वो स्प्लिट ना हो, इनडेहिशिएंट, या फिर वो छोटे छोटे सेगमेंट्स में बटा हुआ हो, यानी कि साइजोकार्पिक। यानी आप ड्राई फ्रूट्स को भी फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि आपने बोला इनडेहिशिएंट। इनडेहिशिएंट मींस जिसमें स्प्लिटिंग ना हो, स्प्लिटिंग नहीं हो रही है। जैसे बच्चा सनफ्लावर फैमिली एस्टरेसी में प्रेजेंट है, सिपसेला, इसमें डेहिशियंस नहीं होता। नेक्स्ट बेटा मैं बात करूं कैरियोप्सिस, यानी वीट, राइस, इसमें डेहिशियंस नहीं होता। नेक्स्ट बेटा मैं बात करूं एकिन, या फिर मैं बात करूं बेटा नट, इनमें किसी में भी डेहिशियंस नहीं होता, ये सारे इनडेहिशिएंट फ्रूट है। अगर डेहिशियंस फ्रूट की बात करें जिनमें स्प्लिटिंग देखी जाती है, तो बेटा इसमें अपन डिटेल में पढ़ेंगे लेग्यूम को। लेग्यूम जो कि पी फैमिली का फीचर है, उसमें स्प्लिटिंग होती है वेंट्रल सूचर से। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मार्जिनल प्लेसेंटेशन। देखो बेटा प्लेसेंटेशन आपके कितने काम आएगा यहाँ पे, ध्यान से सुनना। एक बेटा क्रूसीफेरी फैमिली में प्रेजेंट है सिलिकुआ एंड सिलिकुला, डन। और एक बेटा डेहिशिएंट में आएगा कैप्सूल, ये कैप्सूल सोलेनेसी और लिलिएसी के मेंबर्स में प्रेजेंट है, डन। नेक्स्ट बच्चा अपन इसके अंदर लेते हैं साइजोकार्पिक। बेटा साइजोकार्पिक समझने के लिए ना आप माइंड में इमेजिन करो टर्मेरिंड, टैमरिंड जैसे इमली हो गई या ग्राउंडनट हो गया, मूंगफली, इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। देखो बेटा इनकी स्ट्रक्चर इस टाइप से, ये जो फ्रूट है ना ये अंदर से भले ही एक ही चैम्बर हो, लेकिन बाहर से ऐसा लगता है कि ये 2 या 3 चैम्बर में स्प्लिट हुआ है, या उस टैमरिंड कंडीशन में तो उससे भी ज्यादा। तो ये साइजोकार्पिक कंडीशन है, राइट। और इसके एक टुकड़े को मेरिकार्प बोलते हैं, इसके एक टुकड़े को मेरिकार्प बोलते हैं। ओ ये समझ में आया मेरे। इसका मतलब जब हम इरेजर यूज कर रहे होते हैं तब ये ऐसा करता है, ओके। हाँ बच्चे, इसके अंदर हम ले लेंगे बच्चा लोमेंटम। ये लोमेंटम अपन देखते हैं फेबेसी फैमिली में, ग्राउंडनट के अंदर देखते हैं बच्चा अपन, इस टाइप से फ्रूट हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट बच्चा अपन इसमें कहें कीमोकार्प, कीमोकार्प। एक अपन इसमें ले सकते हैं बेटा रेगमा, एक अपन इसमें ले सकते हैं आर्टिकल। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देखने। सबसे पहले बेटा अपन इसमें डिटेल में ले रहे हैं फ्रूट ड्रूप। तो एकदम ध्यान से बेटा, एकदम दिमाग कंसंट्रेट होके ध्यान से सुनते रहो। नेक्स्ट अपन लेते हैं बेटा फ्रूट ड्रूप। सबसे पहली बात, ड्रूप फ्रूट हम कहेंगे किसे? कुछ लोग इसका एक नाम और रखते हैं, कुछ लोग इसका नाम देते हैं स्टोनी फ्रूट।
वाई शुड वी कॉल इट अ स्टोनी फ्रूट? क्या इसके अंदर कोई पत्थर भरे हुए हैं? नो मैम, इसकी एंडोकार्प जो होती है ना वो बहुत ज्यादा हार्ड और टफ होती है, इस वजह से हम इसे बोलते हैं स्टोनी फ्रूट, राइट? तो लिखना बेटा रीजन, एंडोकार्प इज हार्ड एंड स्टोनी, एंडोकार्प इज हार्ड एंड स्टोनी। वाई इट इज स्टोनी? भाई ये इतनी कठोर क्यों है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्कैलरीड्स। हम प्लांट एनाटॉमी टिश्यू में पढ़ेंगे स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा में दो टाइप के सेल्स आती हैं, एक आती है फाइबर्स और एक आती है छोटी छोटी सेल्स, दैट आर स्कैलरीड्स। स्कैलरीड्स, तो स्कैलरीड की प्रेजेंस की वजह से ये हार्ड और टफ है, राइट? ये किससे डेवलप होगा बच्चे? मोनोकार्पेलरी डेवलप फ्रॉम, भाई ऑब्वियस सी बात है, फ्रूट है तो किसी ना किसी टाइप की ओवरी से ही बन रहा होगा ना, तो ये कोई फॉल्स फ्रूट तो है नहीं, इट इज अ ट्रू फ्रूट, देन इट इज डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी, मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बेटा, इट इज अ सिंगल सीडेड, इसमें एक ही सीड होता है, इट इज अ सिंगल सीडेड फ्रूट। देखो आप डायग्राम में गौर करो, अगर आप इस मैंगो के फ्रूट को देखोगे, इसके सेंटर में एक ही सीड है। अच्छा मैम, जो गुठली हम फेंकते हैं क्या वो सीड है? नहीं बेटा, वो इसका एंडोकार्प है। कभी आप उस हार्ड स्ट्रक्चर को तोड़ के देखो, जब आप उसे तोड़ेंगे ना आपको उसके अंदर एक डाइकॉट सीड मिलेगा, राइट? चलिए, तो बेटा अब मैं इसके अंदर कुछ एग्जांपल लूं। एग्जांपल में एक तो मैंगो, मैंजीफेरा इंडिका, अनदर वन इज कोकोनट, वॉलनट, आलमंड, ये सारे के सारे इसी में आ जाएंगे, राइट? हाँ बेटा, जैसे मान लो मैं बात करती हूं सबसे पहले मैंगो की, ठीक है? मैंगो में क्या होगा? सबसे पहले तो एक ये आउटर मोस्ट लेयर, जो पतला अपन बात करें एक थिन स्ट्रक्चर होती है जिसे अपन हटाते हैं मैंगो खाते वक्त, दैट इज एपिकार्प। ये आउटर मोस्ट लेयर क्या कहलाएगी? ये आउटर मोस्ट लेयर कहलाएगी एपिकार्प, राइट? बेटा एपिकार्प के ठीक नीचे की तरफ जो फ्लैशी पार्ट है, एडिबल पार्ट है, उसे हम क्या बोलते हैं? मीजोकार्प। मीजोकार्प, यहां पर जो पार्ट आएगा दैट इज मीजोकार्प। बेटा अच्छे से मेंशन कर लेना, ये मीजोकार्प ही एडिबल है, इसके अंदर एडिबल है। और सबसे इनर मोस्ट जो हार्ड पार्ट है दैट इज एंडोकार्प, एंडोकार्प। नेक्स्ट अपन बात करें बच्चा कोकोनट की। बेटा कोकोनट में गौर करना, कभी भी आपने अगर टेंडर कोकोनट देखा हो, कच्चा नारियल देखा हो, उसके चारों तरफ एक ग्रीन कलर की लेयर आती है, दैट इज एपिकार्प। उस एपिकार्प को हटा दो, कोकोनट मैच्योर हो गया। फिर बेटा आपको यहाँ पे ये फाइब्रस स्ट्रक्चर जो मिल रही है ना, दैट इज मीजोकार्प, दैट इज मीजोकार्प। ये देखो बेटा गौर करने वाली बात है यहाँ पे, ये है इसकी मीजोकार्प, ये कॉइल, ये मीजोकार्प इसकी क्या कहलाती है? कॉइल। सब जगह कॉइल नहीं कहते, हम पर्टिकुलर कोकोनट में ही कॉइल कह रहे हैं। और फिर एक उस कॉइल को अगर अपन हटाते हैं तो एक हार्ड पार्ट मिलता है कोकोनट में, जिसे मार के अगर अपन तोड़े तो बहुत ही हार्ड और स्टोनी होता है, दैट इज एंडोकार्प, एंडोकार्प। और इस एंडोकार्प के अंदर जो पूरी की पूरी स्ट्रक्चर निकलती है उसे हम सीड कहते हैं। सीड के चारों तरफ एक ब्राउन कलर की लेयर होती है, वो उससे चिपकी रहती है व्हाइट वाले पार्ट से। मैम वो व्हाइट वाला पार्ट क्या है? देखो बच्चे, ये जो व्हाइट वाला पार्ट है ना, दैट इज एंडोस्पर्म। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ये इसका सेल्यूलर एंडोस्पर्म है, सेल्यूलर एंडोस्पर्म, सेल्यूलर एंडोस्पर्म।
और बेटा इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है, देखो मैं येलो कलर से कर रही हूं, होता वो व्हाइट है बेटा, होता व्हाइट है, बट इस व्हाइट पे व्हाइट क्या करूं मैं, इसलिए मैंने इसे येलो कलर से कर दिया है। ये पर्टिकुलर जो येलो कलर से किया हुआ पार्ट है, एक मिनट रुकना, ये पर्टिकुलर येलो कलर से किया हुआ पार्ट है, दैट इज लिक्विड पार्ट। ये लिक्विड एंडोस्पर्म है बेटा, दैट इज न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, दैट इज न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ये बेटा उसका न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। डन, कोई इशू तो नहीं इसमें। तो ये आपका ड्रूप फ्रूट है जिसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बेटा अपन इसमें लेते हैं सोलनेसी फैमिली। बेटा सोलनेसी फैमिली मैक्सिमम, जैसे आपको जो एग्जांपल दिया हुआ है दैट इज टोमेटो। टोमेटो में गौर करना बेटा, सबसे बाहर की तरफ क्या है, एक्सोकार्प, आउटर स्किन। डन। फिर टोमेटो को अगर आप ध्यान से देखो तो उसके अंदर की तरफ यहां पर ये मेसोकार्प फ्लैशी, बीच में सीड, और अंदर की तरफ इसमें क्या होता है, एंडोकार्प। मतलब टोमेटो में एडिबल क्या है, हम बेरी फ्रूट किसे कहेंगे, हम बेरी फ्रूट कहेंगे जो कि ज्यादातर मल्टीकार्पेलरी सिनकार्पस, मल्टीकार्पेलरी सिनकार्पस ओवरी से डेवलप होता है। मल्टीकार्पेलरी सिनकार्पस ओवरी से डेवलप होता है। बेटा ये तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा ना कि मैम टोमेटो में सीड कितने हैं, बेटा बहुत सारे, मल्टीपल सीड्स हैं। हाँ, प्लेसेंटेशन आप याद कर सकते हो, दैट इज एक्साइल प्लेसेंटेशन, एक्साइल प्लेसेंटेशन, राइट। और ये हमें एनसीईआरटी में कहां दिया हुआ है, सोलेनेसी एंड लिलिएसी फैमिली, सोलेनेसी एंड लिलिएसी फैमिली। डन है बेटा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट है बेटा लेग्यूम। ओके, लेग्यूम फ्रूट कहां से पढ़ेंगे अपन, मोनोकार्पेलरी कंडीशन से। मैम हमने मोनोकार्पेलरी कंडीशन पढ़ी थी, हम वहीं से लेंगे इसे। तो बेटा मोनोकार्पेलरी मार्जिनल प्लेसेंटेशन, ये कहां पढ़ा था आपने, मोनोकार्पेलरी एंड मार्जिनल प्लेसेंटेशन, ये कंडीशन कहां पढ़ी थी आपने, दैट कंडीशन बिलोंग्स टू पी फैमिली, दैट कंडीशन बिलोंग्स टू पी फैमिली। तो बेटा यही देखो वो फ्रूट है, डोर्सल और वेंट्रल सूचर से डहीशियंस हो सकता है, डोर्सल सूचर से भी हो सकता है, वेंट्रल सूचर से भी हो सकता है। प्लेसेंटा इसके सूचर्स पर प्रेजेंट होता है, दैट इज पी। तो लेग्यूम फैबेसी फैमिली पी में प्रेजेंट है, ये डहीशियंट फ्रूट है। एक अपन लेते हैं बेटा कैप्सूल। कैप्सूल इज ऑल्सो अ डहीशियंट फ्रूट, कैप्सूल इज ऑल्सो अ डहीशियंट फ्रूट, इट इज एन ऑल्सो अ डहीशियंट फ्रूट। और सबसे बड़ी बात खास है बच्चा इसकी, एनसीईआरटी में ये सोलेनेसी और लिलिएसी दोनों में दिया हुआ है। एनसीईआरटी में ये सोलेनेसी फैमिली में भी है और बच्चे लिलिएसी फैमिली में भी है। मतलब मैम लिलिएसी के अंदर कैप्सूल और बेरी दोनों फ्रूट प्रेजेंट है बेटा, मैक्सिमम उसमें कैप्सूल है, कुछ पर्टिकुलर प्लांट्स में बेरी है। इसका जस्ट अपोजिट सोलेनेसी में, सोलेनेसी के मैक्सिमम मेंबर्स में क्या है बच्चा, बेरी, कुछ में क्या है, कैप्सूल। देखो बेटा कैप्सूल के डहीशियंस के अलग अलग तरीके हैं। जैसे सपोज ये मैंने एक कैप्सूल बनाया, ये मैंने एक कैप्सूल बनाया, ये कैप्सूल मैंने किसका बनाया है बच्चे, ये कैप्सूल मैंने बनाया है पर्टिकुलर पोरोसाइडल, अरे ये मैंने बना दिया है ओपियम का, ओपियम का। बेटा ये तो है पोरीसाइडल, ऐसे ही होते हैं सेप्टिफ्रेगल, सेप्टिफ्रेगल, सेप्टिसाइडल, और एक बेटा पर्टिकुलर साइड फ्रेगमेंट से भी करता है, लोक्यूलिसाइडल, लोक्यूलिसाइडल,
ये सारी कंडीशंस देखी जाती है कैप्सूल फ्रूट में। डन। हाँ बेटा, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक टेबल आ गई है। सबसे पहले तो सभी बच्चे इस टेबल के ऊपर लगाएंगे IMP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ बच्चे, एप्पल एक फॉल्स फ्रूट है, इसमें एडिबल पार्ट क्या है? थैलेमस, सबको पता है। वीट, बेटा वीट जो है ये कैरियोप्सिस टाइप का फ्रूट है और ये मोनोकॉट है। मोनोकॉट के अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। दैट मीन्स, और एक बात और सुनना, वीट में जो फ्रूट है वही सीड है, मतलब फ्रूट वॉल और सीड वॉल आपस में अटैच रहती है। फ्रूट वॉल और सीड वॉल आपस में अटैच रहेगी। ऐसे फ्रूट को अपन बोलेंगे कैरियोप्सिस फ्रूट। ऐसे फ्रूट को आप बोलोगे कैरियोप्सिस फ्रूट, राइट। और इसमें एडिबल पार्ट क्या हो जाएगा? स्टार्ची एंडोस्पर्म। एप्पल की तरह पियर में भी क्या होगा? फ्लैशी थैलेमस। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, डबल टिक कर लो। लीची है बच्चा, ये लीची, दैट इज लीची। इसमें एडिबल पार्ट क्या होता है? जनरली सबके सीड में 2 इंटेग्यूमेंट होते हैं, लेकिन यहां पर 3 इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट है और ये थर्ड इंटेग्यूमेंट जो है ये एरिल कहलाता है। ये थर्ड इंटेग्यूमेंट जो है ये एरिल कहलाता है, एरिल। मैंगो में एडिबल क्या है? मेसोकार्प। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं जो टिक करा रही हूं बेटा इसको तो भूलना ही नहीं है। नेक्स्ट बच्चा, ऑरेंज में जूसी हेयर, सबको पता है। ग्रेप्स के अंदर अगर आप याद करना चाहें पेरिकार्प, प्लेसेंटा, कोई इशू नहीं है। पपाया में मेसोकार्प। टोमेटो, यस, ये भी पूछा हुआ है पेपर में। कोकोनट तो आप जितने टिक कर सको ना उतने कम है। उसके अलावा ग्राउंडनट भी आप पढ़ सकते हो बेटा। पाइनएप्पल आपने याद किया है, कंप्लीट। अच्छा, एक बनाना, ये आप जरूर याद रखना बेटा। मेसोकार्प एंड एंडोकार्प इसमें एडिबल है। नेक्स्ट बेटा अपन आ जाते हैं एक और टॉपिक पर जिसका नाम है सीड। सबसे पहले आप फ्रूट की टेबल, जिस बच्चे ने भी स्क्रीनशॉट नहीं लिया है वो स्क्रीनशॉट ले और इसको अच्छे से, मतलब क्या करें, इसमें जो टिक करवाए हैं ना इसको आप अच्छे से गौर करना, राइट। नेक्स्ट अपन ले लेते हैं बेटा सीड। सीड किसको बोलते हैं? बेटा फर्टिलाइजेशन से पहले आप जिसे ओव्यूल बोल रहे थे ना, फर्टिलाइजेशन के बाद अब आप उसे सीड बोलेंगे, राइट। यानी कि हम फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को सीड कह सकते हैं। डन। हम फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को सीड नाम दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है, राइट बेटा। हम मोनोकॉट सीड देखते हैं, हम डाइकॉट सीड देखते हैं। फर्टिलाइजेशन से पहले ऐसे क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं जो कि कन्वर्ट होती है? देखो बेटा, मैं बात करूं बिफोर फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद जब वो सीड बने तो क्या कंडीशन थी, यानी आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन एक छोटा सा कंपैरिजन है, इसको जरूर सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना। फर्टिलाइजेशन से पहले जिसे हम ओवरी कहते थे, राइट। फर्टिलाइजेशन से पहले हम फ्लावर का एक पार्ट बोलते थे बेटा ओवरी। फर्टिलाइजेशन के बाद हम इसे क्या बोलते हैं बेटा? फ्रूट। फर्टिलाइजेशन से पहले हम ओव्यूल वर्ड जानते थे, ओव्यूल। इसको बाद में क्या बोलते हैं बेटा? सीड। अब ओव्यूल है तो ओव्यूल के ऊपर एक पर्टिकुलर कवरिंग भी होगी, उस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं बेटा इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट। फर्टिलाइजेशन के बाद हम इसे क्या बोलते हैं? सीड कोट। बेटा आउटर इंटेग्यूमेंट कॉल्ड टेस्टा एंड इनर इंटेग्यूमेंट कन्वर्टेड इनटू टेगमेन, राइट। नेक्स्ट बेटा एक छोटी सी बात और, आपने कभी भी सीड के अंदर पढ़ा हो कि उसके अंदर की तरफ, इंटेग्यूमेंट के अंदर की तरफ एक डिप्लॉयड टिश्यू होता है, दैट इज न्यूसेलस। दैट इज न्यूसेलस। तो बेटा जर्नली न्यूसेलस डीजनरेट हो जाता है, जर्नली न्यूसेलस डीजनरेट हो जाता है।
ठीक है, लेकिन कई बार ये न्यूसेलस बचा भी रह जाता है और उस बचे रहने वाले न्यूसेलस को हम बोलते हैं बेटा पेरिस्पर्म। ओ QR कोड फिर से, हाँ बेटा, वो परसिस्टेंट जो न्यूसेलस होता है, परसिस्टेंट न्यूसेलस, दैट परसिस्टेंट न्यूसेलस कॉल्ड पेरिस्पर्म, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, पेरिस्पर्म नाम देते हैं, पेरिस्पर्म। और ऐसे सीड जिनमें पेरिस्पर्म प्रेजेंट हो, क्या कहेंगे उसे, पेरिस्पर्मिक सीड, राइट, उसे हम क्या बोलेंगे, पेरिस्पर्मिक सीड। बच्चा आप इसमें एग्जांपल भी ले सकते हो, जैसे कि ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, ब्लैक पेपर। उसके अलावा बच्चे जो माइक्रोपाइल है वो एज इट इज माइक्रोपाइल की फॉर्म में ही रहेगा, बस उसका फंक्शन बदल जाएगा। पहले वो पोलन ट्यूब की एंट्री में हेल्प करता था, फिर वो वाटर और मिनरल्स की एंट्री में हेल्प करेगा। इसके अलावा अगर अपन बात करें हाइलम, हाइलम एज इट इज हाइलम ही रहेगा। तो ये कुछ स्पेसिफिक चेंजेस हैं जो सीड बनने के दौरान यानी ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन हम इन्हें देखते हैं। अब बेटा सीड कोटाइलिडॉन के नंबर के बेस पर दो टाइप के होते हैं, दैट इज डाइकॉट सीड जिसमें दो कोटाइलिडॉन है एंड मोनोकॉट सीड जिसमें सिंगल कोटाइलिडॉन है, राइट। ये फिर से QR कोड आ गया क्या, दिस इज नॉट फेयर। हाँ बेटा, तो अपन बात करें डाइकॉट सीड की। डाइकॉट सीड सबसे बढ़िया, अपन बात करें बीन सीड लेते हैं अपन, ओके, बीन। देखो बेटा ये मैंने एक बीन सीड लिया है, राइट। सबसे आउटर मोस्ट इस पे क्या होगा, सीड कोट, सीड कोट इस तरीके से। सबसे आउटर मोस्ट इस पे क्या प्रेजेंट है बेटा, सीड कोट। उसके अलावा इस पे एक छोटा सा पोर प्रेजेंट है, इस पोर को अपन कहते हैं हाइलम, और हाइलम के यहां पर मैंने बनाया माइक्रोपाइल। अच्छा मैम आपके कहने का मतलब है हाइलम के नीचे, बट एनसीईआरटी में तो लिखा हुआ हाइलम के ऊपर एक पोर है जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं। बेटा बिल्कुल सही लिखा हुआ है, हमने ये सीड का डायग्राम उल्टा बनाया है। एक्चुअली में ये तो सीड तो सीधा होगा ना, तो डेफिनेशन सही हो गई। हाइलम के जस्ट अबो एक पोर प्रेजेंट है, दैट इज माइक्रोपाइल। अब बेटा इसको थोड़ा सा और अपन ब्रॉड करें तो इसके अंदर एक एम्ब्रियोनल एक्सिस है और इसके दोनों तरफ क्या प्रेजेंट है, कोटाइलिडॉन, राइट। यानी कि हम बात करें यहां पर प्रेजेंट है पल्म्यूल, यहां पर प्रेजेंट है रेडिकल और दैट आर कोटाइलिडॉन्स, that are cotyledons, right? This is dicot seed। बेटा देखो डाइकॉट सीड के मेन पार्ट क्या क्या हो गए, एक तो आपने बोल दिया हो गया सीड कोट, आउटर सीड कोट, इनर सीड कोट, टेस्टा, टेगमेन, ये सारी चीजें। नेक्स्ट अदर इज एम्ब्रियो। भाई बिना एम्ब्रियो के सीड का क्या मतलब है, एम्ब्रियो तो होना ही चाहिए। एम्ब्रियो में बेसिक दो पार्ट होते हैं बेटा, एक होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस, और इस एम्ब्रियोनल एक्सिस को हम बोलते हैं बेटा टाइजेलम, टाइजेलम। और एक आपने बोला एम्ब्रियोनल एक्सिस के अलावा कोटाइलिडॉन, यहां पे दो कोटाइलिडॉन है, दैट मींस डाइकॉट, सिंगल है, मोनोकॉट। और एक आपने बोला कभी कभार रेयरली डाइकॉट में भी मैच्योर सीड में एंडोस्पर्म प्रेजेंट हो सकता है, तो दैट इज एंडोस्पर्म। ये तीन बेसिक पार्ट जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे डाइकॉट सीड में, राइट, डाइकॉट सीड में। डाइकॉट सीड बहुत ही सिंपल रहा, कुछ भी टफ नहीं था, वेरी इजी। इससे भी इजी मिलेगा आपको मोनोकॉट सीड। बेटा मोनोकॉट सीड के नाम पे हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे मेज का जो सीड है वो मोनोकॉट सीड।
सबसे पहले ये आपने बना लिया एक जिया मेज का सीड, ये आउटर मोस्ट कवरिंग है, राइट। अब इस सीड में दो बेसिक पार्ट हो गए, एक साइड आएगा बेटा एम्ब्रियो और एक साइड आएगा एंडोस्पर्म, राइट। एक साइड आ रहा है ये एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म, ये शील्ड लाइक स्ट्रक्चर, राइट, ये इसका एंडोस्पर्म है। बेटा एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड है कि बिकॉज ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन बना है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन, सबको पता है। तो एंडोस्पर्म क्या हो जाएगा इसका 3n, ट्रिप्लॉइड। एंडोस्पर्म क्या हो जाएगा इसका 3n, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म, दैट इज ट्रिप्लॉइड टिश्यू, राइट। और बेटा इसकी इस लेयर को क्या बोलेंगे, एल्यूरोन लेयर, एल्यूरोन लेयर, और ये भी एंडोस्पर्म से ही डेवलप होती है। इसके पास एक सिंगल कोटाइलिडॉन है, और ये सिंगल कोटाइलिडॉन जो है ये स्कूटैलम कहलाता है, स्कूटैलम, दैट इज अ सिंगल शील्ड शेप कोटाइलिडॉन, शील्ड शेप कोटाइलिडॉन, दैट इज शील्ड शेप कोटाइलिडॉन। डन। फिर बेटा इस तरफ यहां पर एक इमेजिनरी मैंने क्या बनाई है, एम्ब्रियोनल एक्सिस, दैट इज इमेजिनरी, और इस पर मैंने ये क्या बना दिया है, एम्ब्रियो के पार्ट। एम्ब्रियोनल एक्सिस के दो किनारे होते हैं ना बच्चा, दो टर्मिनल एंड्स होते हैं, एक क्या कहलाता है पल्म्यूल, एक क्या कहलाता है रेडिकल, राइट। बेटा पल्म्यूल की कवरिंग क्या कहलाती है, पल्म्यूल की कवरिंग कॉलियोप्टाइल, और रेडिकल की कवरिंग क्या कहलाती है, कोलियोराइजा। तो दैट इज कोलियोराइजा, और दैट इज कोलियोप्टाइल, कोलियोप्टाइल, अरे यार ये स्पेलिंग ना, दिस इज नॉट फेयर, कोलियोप्टाइल। बेटा ये कोलियोप्टाइल, कोलियोराइजा, ये पल्म्यूल और रेडिकल को प्रोटेक्ट करने की कवरिंग है। आप इसे कभी भी मोनोकॉट में आप इसे कभी भी डाइकॉट में मेंशन नहीं करेंगे। मोनोकॉट में तो बनाया ही हमने, आप इसे डाइकॉट में मेंशन नहीं करेंगे। तो ये एक जिया मेज का सीड है, दैट इज सीड, दैट इज ऑल्सो फ्रूट, बिकॉज ये जो आउटर मोस्ट सीड कोट है, बिकॉज ये आउटर मोस्ट जो सीड कोट है इसी के साथ में फ्रूट वॉल, आई मीन टू से पेरिकार्प जो है वो फ्यूज्ड रहती है। डन, इसमें कोई इशू नहीं, बहुत सिंपल सी चीज है, अच्छे से क्लियर हुई। अब बेटा सीड भी दो टाइप के होते हैं, एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक। एंडोस्पर्मिक सीड वो है जिनमें मैच्योर कंडीशन के अंदर जो फूड है वो स्टोर रह जाए, दैट इज एंडोस्पर्मिक। जैसे कि ये जो है ये एंडोस्पर्मिक सीड है, एंडोस्पर्मिक। मैच्योर कंडीशन में सीड स्टोर हो, एंडोस्पर्मिक। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कौन से होते हैं, जिनकी मैच्योर कंडीशन में सीड स्टोरेज नहीं रहता है। जैसे कि मैक्सिमम डाइकॉट जो है वो आते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक में, बट एक्सेप्शन है, जैसे कि कैस्टर डाइकॉट है बट एंडोस्पर्मिक है। उसी तरीके से ऑर्किड वो मोनोकॉट है बट नॉन एंडोस्पर्मिक है। ओके बेटा, तो ये सीड का पॉइंट जो है ये आज अपना कवर होता है। फिर मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में मिलेंगे बेटा, दैट इज प्लांट फैमिली। तो प्लीज आप नेक्स्ट लेक्चर भी मिस मत करना। आप सबको पता है इस पूरे के पूरे चैप्टर का जो सबसे मेन पार्ट है जिसमें से क्वेश्चनिंग आंसरिंग बहुत ज्यादा होती है, दैट इज प्लांट फैमिलीज। तो स्टे विद अस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।